नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज और मैं हूं सैयद रजा नकवी। आज हम आपको मुल्तान से एक ऐसी तहलका खेज खबर बताने जा रहे हैं जिसने सरकारी अदारों की कारकर्दगी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मुल्तान की पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी यानी पीएचए में करोड़ों रुपए की करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो चुका है। जराये के मुताबिक पीएचए मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर तैनात मैनेजिंग डायरेक्टर करीम बख्श और उनके चंद करीबी अफसरान ने एक ऐसा करप्शन नेटवर्क कायम कर रखा है जिसके जरिए गाड़ियों के फ्यूल, मुरम्मत और ठेकों के नाम पर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। मुल्तान की पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी पीएचए की एक ऐसी बदतरीन मालियाती और इंतजामी स्कैंडल की जद में आ चुकी है जिसने शहरियों और हुकूमती अदारों को हिला कर रख दिया है। अदारे के अंदरूनी जराये और दस्तियाब दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ियों के फ्यूल, मुरम्मत और ठेकों के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की मुनज्जम लूट मार की जा रही है। इस स्कैंडल के मरकजी किरदार गैर कानूनी तौर पर तैनात मैनेजिंग डायरेक्टर करीम बख्श और उसके चंद चहेती अफसरान हैं जिन्होंने एक ऐसा करप्शन नेटवर्क कायम कर रखा है जो रोजाना की बुनियाद पर अवामी पैसे को जाती जेबों में मुंतकिल कर रहा है। पीएचए मुल्तान का बुनियादी मकसद शहर के पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, शाहराहों और अवामी मकामात पर सब्जा और दरख्तों की देखभाल है। एक हकीकत यह है कि यह अदारा शहरी खूबसूरती की बजाय बदउनवानी की अलामत बन चुका है। जराये का कहना है कि एमडी करीम बख्श ने अदारे को एक जाती जागीर की तरह चलाना शुरू कर दिया है जहां कानून, कवायद और सरकारी पॉलिसियों की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। तफसीलात के मुताबिक पीएचए मुल्तान के पास पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को पानी फराहम करने के लिए 3 ट्रैक्टर ट्रालियां और 13 वाटर बाउजर मौजूद हैं। उन गाड़ियों के लिए हर माह 12,000 लीटर से ज्यादा फ्यूल के बिल्स तैयार किए जा रहे हैं। बज़ाहिर ये रकम एक मसरूफ शहर में सब्जा की देखभाल के लिए मुनासिब लगती है, मगर जमीनी हकैक इसके बिल्कुल बरक्स है। जराये ने इंकशाफ किया है कि 13 वाटर बाउजर में से सिर्फ 4 ही बाकायदा इस्तेमाल में हैं, बाकी 9 वाटर बाउजर सिर्फ कागजी रिकॉर्ड में चलाए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि ट्रैक्टर ट्रालियां भी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन इस्तेमाल हो रही हैं, मगर फ्यूल के रिकॉर्ड में उन्हें रोजाना चलता हुआ दिखाया जाता है। यूं रोजाना हजारों रुपए का फ्यूल जली तौर पर खपत में डालकर सरकारी हवाले से वसूल किया जाता है। बरसात और सर्दियों के मौसम में जब पानी की जरूरत इंतहाई कम होती है तब भी फ्यूल की खपत मामूल के मुताबिक जहर की जाती है, जो वाज़ेह तौर पर बदउनवानी का सबूत है। माहिरीन के मुताबिक अगर वाकया तमाम वाटर बाउजर और ट्रैक्टर ट्रालियां इतनी मिकदार में इस्तेमाल हो रही होती तो शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स सरसब्ज और शादाब होती, मगर हकीकत यह है बेशतर मामलात पर पौधे सूखे पड़े हैं। जराये के मुताबिक जली फ्यूल स्कीम के जरिए मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट जफर सियाल हर माह 20 लाख रुपए से ज्यादा रकम मैनेजिंग डायरेक्टर करीम बख्श तक पहुंचाता है। ये रकम फ्यूल सप्लाई करने वाले ठेकेदारों, पंप मालकान और जेली बिल्स के जरिए जमा की जाती हैं। इस पूरे अमल में कई एहलकार शामिल हैं, मगर सारा कंट्रोल एमडी के हाथ में है। अदारे के अंदर ये बात ज्यादा ज़द-ए-आम है कि जो अफसर या मुलाजिम इस निज़ाम का हिस्सा होने से इनकार करे उसे या तो साइड लाइन कर दिया जाता है या मुख्तलिफ इल्जामात लगा कर तंग किया जाता है। फ्यूल के अलावा गाड़ियों, वाटर बाउजर और ट्रैक्टर ट्रालियों की मुरम्मत के नाम पर भी हर माह लाखों रुपए के जेली बिल्स बनाए जाते हैं। मुतअद्दिद गाड़ियां या तो खराब नहीं होती या बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, मगर उनके लिए हर माह मुरम्मत के अखराजात ज़ाहिर किए जाते हैं। जराये का कहना है कि बाज़ गाड़ियां महीनों वर्कशॉप में नहीं गईं, मगर उनके मुरम्मती बिल्स बाकायदगी से फाइलों में शामिल किए जाते रहे। इस तरीके से लाखों रुपए हर माह मुख्तलिफ अफसरान की जेबों में चले जाते हैं। इस पूरे करप्शन नेटवर्क की मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर करीम बख्श ने शेरबाज खान नामी एक प्राइवेट शख्स को गैर कानूनी तौर पर पीएचए में तैनात कर रखा है। इस शख्स का कोई सरकारी ओहदा नहीं, मगर वो ठेकेदारों और दीगर मदाद से रकूम वसूल करने का बुनियादी जरिया है। जराये के मुताबिक शेरबाज खान को माहाना 40,000 रुपए तनख्वाह और मोटरसाइकिल के लिए 100 लीटर पेट्रोल सरकारी खजाने से दिया जा रहा है, जो मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट जफर सियाल अदा करता है। यूं एक निजी शख्स सरकारी पैसे से तनख्वाह और सहूलतें हासिल कर रहा है, जो खुलेआम कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट जफर सियाल की कारकर्दगी से खुश होकर एमडी करीम बख्श ने उसे रिकवरी ऑफिसर का अजाफी चार्ज भी दे रखा है। इस अजाफी जिम्मेदारी का मकसद वाज़ेह है, मुख्तलिफ मदाद से ज्यादा रकम इकट्ठी करना और इस आला अफसरान तक पहुंचाना। इस तरह एक ही शख्स फ्यूल, मुरम्मत और रिकवरी तीनों निजामों को कंट्रोल कर रहा है। इस स्कैंडल का एक और चौंका देने वाला पहलू नई आल्टो कार नंबर 599 का है। ये गाड़ी सरकारी तौर पर मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट के नाम अलाट की गई, मगर हकीकत में ये मैनेजिंग डायरेक्टर करीम बख्श ने अपने बच्चों के जाती इस्तेमाल के लिए अपने घर में रख ली है। जराये के मुताबिक इस गाड़ी के लिए फ्यूल भी पीएचए से दिया जा रहा है, जबकि जफर सियाल जाती अमूर के लिए दीगर अफसरान की गाड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। यह सूरत हाल इस बात का वाज़ेह सबूत है
کہ ادارے کے وسائل کس بے دردی سے ذاتی استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ محکمانہ کرپشن کے خلاف یونین رہنماؤں نے سیکٹری ہاؤسنگ کو باضابطہ درخواستیں دے رکھی ہیں، جس کے بعد مختلف انکوائریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تاہم شہری حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا یہ انکوائریز واقعہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں گی یا یہ معاملہ بھی دیگر سکینڈلز کی طرح فائلوں میں دب جائے گا۔ ملتان کے شہریوں کا کہنا ہے، ایک طرف حکومت اربوں روپے کی بچت اور شفافیت کے دعوے کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سرکاری اداروں میں بیٹھے لوگ دن دہاڑے قومی خزانے لوٹ رہے ہیں۔ عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سکینڈل میں ملوث تمام افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور لوٹی گئی رقوم قومی خزانے میں واپس لائی جائے۔ ہم اس معاملے پر نظر رکھیں گے اور آپ کو ہر نئی پیش رفت سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف آواز بلند ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔